श्री राग महला पहला। गुरु नानक देव जी महाराज 18वें अंग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के ऊपर ये शब्द अंकित है। कृपा कर रहे हैं श्री राग में। महाराज करतारपुर की धरती पे बैठे हैं और गुरु महाराज को जो करतारपुर की संगत है महाराज के पास आके मिल रही है, महाराज के दर्शन कर रही है और दर्शन करते करते महाराज के बहुत खुश हो रही है, उल्लास में है, हर्ष में है और बड़े अजीब तरीके से एक आस लगा के बैठी हुई है कि जैसे गुरु महाराज ने अपने ऊपर इतनी कृपा करवाई है, परमेश्वर से, अकाल पुरख वाहिगुरु से इतना बड़ा ज्ञान का खजाना हमारे लिए लेके आए हैं, इतने सारे गुणों के खजाने हैं गुरु नानक देव जी के पास। तो क्या हमें भी ऐसी कृपा मिल सकती है? क्या हमारे ऊपर भी ऐसी दया हो सकती है? मन ही मन में ये बातें सोच रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए गुरु नानक देव जी के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग महाराज को आके बेनतियां कर रहे हैं, महाराज मेरी बच्ची की शादी, महाराज घर में गरीबी है, महाराज कोई कामकाज नहीं है। महाराज उनको शब्द के रूप में कृपा दे रहे हैं। और जो लोग महाराज के गुणों के बारे में विचार कर रहे हैं उनके लिए महाराज ये शब्द उच्चारण करते हैं। महाराज को पूछते हैं, महाराज जैसे आपने अपने ऊपर कृपा ली, अपने आप पे कृपा करवाई, वैसे हमारे पे भी कृपा करवा दीजिए। तो महाराज ये शब्द उस प्रथाएं उच्चारण करते हैं साध संगत जी, उन लोगों के लिए, उस समय के लिए। भली सरी जे उबरी हाउ मैं मुई कराहु। महाराज कहते हैं भली सरी जे उबरी। महाराज कहते कि बहुत भला हुआ जो मैं बच गया, जो मेरे को बचा लिया। भली सरी जे उबरी कि मैं उभर के बाहर आ गया। कैसे उभर के बाहर आ गया? हाँ मैं मुई कराहो, मेरे मन के अंदर जो अहंकार ने घर किया हुआ था वो मेरे घर से बाहर निकली, मेरे अंदर से बाहर निकली और मुझे ईश्वर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने बचा लिया। गुरु नानक देव जी महाराज निम्रता में आके बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर मैं बसी हुई है, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरी तनख्वाह, मेरी काबिलियत, मैं के चक्कर में जो हम नुकसान करते हैं ना साध संगत जी, मैं करने के तरीके बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ अपनी बड़ाई करे। जब इंसान किसी और को नीचा दिखाता है ना, एक बारी ना हमें एक बाबा जी मिले तो मेरे को तो ऐसा लगा कि चलो वो उनके पास कोई गुण वुण होगा, लेकिन वो निकले वो ढोंगी जैसे आम तौर पे बहुतात ऐसे ढोंगियों की है। एक बार वो ये बात कर रही, जिससे मेरे को समझ में आने लगा कि यार ये बाबा तो कुछ और ही चीज़ है, ये बाबा नहीं है, ये तो बस ढाबा ही है। तो वो कहता कि अगर किसी को नीचा अगर किसी अपने आप को ऊंचा करना हो ना तो सामने वाले का कद जो है छोटा कर देना चाहिए, उसका पैर काट देना चाहिए। जब उसने ये बात बोली तो ये बात गुरुमत से बिल्कुल अनुकूल है ही नहीं। गुरुमत तो किसी को काटने की बात ही नहीं करती। तो अभी समझ आ गया कि यार ये तो ये पक्का बंदा नहीं है, कोई कच्चा पिल्ला ही है, अभी इसने कोई ऐसी प्राप्ति नहीं की है, बस हाँ चल रहा है, कपड़े बटे डाल नहीं है इसने, दस्तार वगैरह ये बड़ी बांधता है और इसको लोग बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इसके जो विचार हैं वो बाबा वाले नहीं हैं। इसके जो विचार अभी वो गंदगी वाले ही हैं। लोगों की निंदा चुगली करने की बात ये कर रहा है कि किसी को नीचा दिखा दो, तुम खुद ऊपर हो जाओगे। तो यहीं पे महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी हौमे के बहुत सारे रूप हैं साध संगत जी। कई लोग जानबूझ के दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि वो खुद ऊंचे लग सकें, ताकि उनका खुद का कद ऊंचा हो सके, पर वो भी हौमे का एक रूप है। दूत लगे फिर चाकरी सतगुर कावे साहो। साध संगत जी हमारे अंदर ना 5 दूत हैं, ठीक है ना, और 5 ही अच्छी दैवी शक्तियाँ भी हैं। अब दूत सुन लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है। और जो अच्छी शक्तियाँ हैं जैसे कि संतोख, दया, धर्म, ये अच्छी शक्तियाँ हैं साध संगत जी। अब क्या है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि दूत लगे फिर चाकरी। जब मैंने अपने घर में से अहंकार को निकाल के बाहर फेंका ना
तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये 5 दूत थे ना, जो मेरे को तंग कर रहे थे, ये मेरे नौकर बन गए। दूत लगे फिर चाकरी, सतगुर का वे साहो। जब मेरे मन के अंदर सतगुरु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का पूरा भरोसा, मतलब पूरा, मतलब ब्लाइंड फेथ, साथ संगत जी ब्लाइंड फेथ की बात सुन लीजिए। ब्लाइंड फेथ की क्या बात है, एक बारी, अभी अमृत वेले का समय है, एक बारी गुरु महाराज के पास भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, भाई लैणा जी, जो कि गुरु अंगद देव जी बने, गुरु महाराज के दोनों सपुत्र बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद, ये सारे के सारे गुरु महाराज के पास मौजूद। और आधी रात को, मतलब अभी 12 ही बजे थे, 12 बजे हैं, और आधी रात को गुरु महाराज के पास आके गुरु महाराज कहते हैं, भाई अमृत वेला हो गया है और हमारे कपड़े जो हैं वो जाके धो के सुखा के ले आओ। मतलब अभी रात चल रही है, रात के 12 बजे, और महाराज कह रहे हैं भैया कपड़े धो। आपको पता है साध संगत जी, कपड़े धोना, रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, और सूखने के लिए भी सूरज की रोशनी चाहिए, गर्मी चाहिए। तो गुरु महाराज एक टेस्ट ले रहे हैं अपने आसपास सेवकों का, और महाराज कहते भाई जाओ, कोई जाओ। तो सबसे पहले महाराज अपने बेटों की तरफ इशारा करते हैं, एक एक करके दोनों बेटे कह देते हैं, महाराज अभी तो रात के 12 बजे हैं, कोई आपको गलतफहमी तो नहीं हुई कि मतलब बाहर अंधेरा है, अभी तो कैसे सूरज में, कहाँ सूरज, कहाँ कपड़े धोए जाएंगे, अभी तो टाइम है। तो उन्होंने मतलब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी जो सिचुएशन है वो उन्होंने बता दी, और उसको मानने के लिए मतलब वो कह लो कि तैयार नहीं थे गुरु महाराज की बात मानने के लिए। अब आगे बाबा बुड्ढा जी भी थे मौजूद वहाँ पे, और भाई बालाजी भी थे, भाई मर्दाना जी भी थे। तो महाराज ने एक एक करके सबकी तरफ इशारा किया। तो सब ने यही कहा, महाराज अभी तो समय है, अभी कैसे कपड़े सूखेंगे, क्या होगा, कहाँ पे धोएंगे। जब सब ने किसी ने जवाब नहीं दिया तो भाई लैणा जी, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी बने, भाई लैणा जी को महाराज ने उनकी तरफ देखा। महाराज को भाई लैणा जी कहते सत वचन, महाराज जी सत वचन, महाराज आपके कपड़े हाँ ये लो। ले गए बाहर, सुखाया, बाहर पानी से धोया, पानी से धो के जहाँ पे रस्सी पे डालते होते थे, जहाँ पे सूखने के लिए, वहाँ पे डाल दिया, और थोड़ी देर तक कपड़े जो हैं वो सूखे हुए वापस महाराज के पास ले आए। अभी आधी रात है, सूरज नहीं निकला। जब ले आए महाराज के पास तो महाराज को बोलते, महाराज ये आपके वस्त्र। महाराज कहते वाह शाबाश। अब बाकी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार ये चक्कर क्या है, अभी आधी रात है, चंद्रमा निकला हुआ है, सूरज निकला नहीं है, कपड़े कहाँ से ये अंधेरे में धोएगा और कहाँ से सुखाएगा। सूखना तो इम्पॉसिबल है ना बिल्कुल, क्योंकि सूरज तो निकला ही नहीं है। तो उनको डाउट हो गया, ये भी बोलना शुरू हो गए कि यार तू झूठ बोल रहा है, तूने धोए नहीं है, सूखेंगे कैसे, तू ऐसे ही उठा के ले आया, ऐसा वैसा, ये भी बोलना शुरू किया। तो कहते नहीं भाई मैंने धोखा, आप बाहर जाके देखो, साबुन भी आपको मिलेगा, अभी गीला पानी भी मिलेगा, और मैं धो के सुखा के लेके आया हूँ। तो अभी उनको पूछते हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे। कहते देखो मेरे को नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं, मेरे को इतना पता है कि मेरे गुरु नानक ने कहा और मैंने वो मानना है। अगर मैं नहीं मानता तो इसका मतलब कि मैं गुरु नानक का सिख नहीं, मैं गुरु नानक का शिष्य नहीं। तो साध संगत जी वो वाकई में उस समय गुरु महाराज के कपड़े धुले भी, सूखे भी, और वो सूख के भाई लहणा जी गुरु महाराज के लिए लेके भी आए। दूत लगे फिर चाकरी। साध संगत जी अगर सूरज चंद्रमा सेवा कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े देवते कर सकते हैं, तो फिर ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये क्यों सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि सतगुर का वे साहो, परमेश्वर के ऊपर अंधा भरोसा होना चाहिए, तब जाके बात बनती होती है साध संगत जी, नहीं तो बात जो है वो नहीं बनती होती। करना फिर भी परमेश्वर ने है, आज करे कल करे परसों करे, करना फिर भी उसने ही है। भरोसा करेंगे तो बाजी पूरी जीत जाएंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो फिर वो जो एक दोस्ती यारी वाला रिलेशनशिप है वो तो नहीं बन पाएगा। कल्प त्यागी बाद है, ऐसे ही ना साध संगत जी। दूत लगे फिर चाकरी। जब महाराजा रणजीत सिंह अफ़गानिस्तान की तरफ गए ना, अटक दरिया की तरफ गए, और वहाँ पे जब, क्योंकि जहाँ जाते थे तो वहाँ पे पठान लोग बहुत तंग करते थे,
तो पठान लोगों को तंग करते थे। तो लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने भी ना एक चाल चली, उनको बोला कि भैया तुम ये ऐसा करो, पकड़ लिया पठानों को। अब पठान डर रहे हैं, यार मार देगा हमें, ये कर देगा। महाराजा रणजीत सिंह कहते तेरे को मारेंगे वारेंगे नहीं, पर तुम हमारे लिए ही काम करो, हमारे लिए ही खबरी बनो, हमें ही खबर ला के दो, हमारा साथ दो। तो दूत लगे फिर चाकरी। वो सारे पठान जो थे साध संगत जी, महाराजा रणजीत सिंह के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक बारी तो वो दूत थे, वो मारने के लिए आए थे, लेकिन दूसरे ही पल में वो शक्ति से, भजन से, प्रताप से, बंदगी से, ताकत से वो भी चाकर बन गए, नौकर बन गए। कल्प त्यागी बाद है, सच्चा वे परवाह हो। महाराज कहते हैं कि मैंने ना बेकार की जो कल्पना है, कल्प त्यागी, कल्प मतलब कल्पना, कहते मैंने बेकार की जो कल्पना है ना वो मैंने त्याग दी है। वो त्याग के मेरे को सच्चा बेपरवाह हो, जो मेरे को कह लो कि सच्चे बेपरवाह, सच्चे परमेश्वर, सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु, उसकी कृपा से मैंने सारी की सारी जो है कल्पना त्याग दी है। जो वाद विवाद है, जो मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ पड़ता हूँ, मैंने वो सब त्याग दिया है। मन रे सच मिले पाओ जाए। महाराज कहते हैं अपने मन को समझाओ भैया, सच मिलेगा तो डर जो है वो अपने आप चला जाएगा। ये दूसरी तरफ भी जाता है साध संगत जी, डर चला गया तभी सच मिलेगा। जैसे महाराज कहते हैं पहला मरण कबूल कर, मरने का डर चला गया तो परमेश्वर अपने आप मिल जाएगा। मौत का डर ही है साध संगत जी, अगर मौत याद रहेगी तो हमेशा परमेश्वर याद रहेगा। पर मौत कब याद रहेगी? जब मौत का डर निकल जाएगा। नहीं तो डर को कोई याद करना नहीं चाहता, कोई भी मौत को याद नहीं करना चाहता, क्योंकि मौत से सब डरते हैं। तो बड़े बारीकी से गुरु महाराज समझा रहे हैं, भै बिन निरभਉ क्यों थियै, गुरमुख शब्द समाए रहाओ। महाराज कहते हैं भै बिन, डर के बिना, निरभਉ क्यों थियै। महाराज कहते कैसे कोई निरभਉ बन सकता है जब तक उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं आता। भै बिन, कौन किसका भय? परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का डर जब तक नहीं आएगा तब तक हम निडर कैसे बन जाएंगे, तब तक हम सबसे बिल्कुल अपना डर कैसे ख़त्म कर लेंगे। गुरमुख शब्द समाए। महाराज कहते हैं जो गुरमुख है ना, वो शब्द को अपने मन में समाते हैं, वो शब्द में समा जाते हैं, वो शब्द में खुब जाते हैं। जाप हो रहा है, सिमरन हो रहा है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन गुरु नानक धन गुरु नानक, वो शब्द में खो जाते हैं। कभी कभार आपने भी देखा होगा साध संगत जी, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बैराग में लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रहते हैं। कितनी बारी यूट्यूब के ऊपर और फोटोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी। वो क्या है साध संगत जी? वो यही है, गुरमुख शब्द समाए। वो शब्द में समा जाते हैं, उस पल के लिए, उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए वो शब्द के अंदर घुल मिल जाते हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। उनका मन जो है वो शब्द में पूरा घुप जाता है। उनके मन में उस टाइम घर पे क्या चल रहा है, गाड़ी ठीक करानी है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, बच्चों की फीस देनी है, ये सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। केता आखन आखिए आखन तोट न होए। महाराज कहते हैं कितना बोला जाए, कौन से अक्षरों से बोला जाए, जितना मर्जी बोला जाए, आखन तोट ना होए, उसको फिर भी, तोट मतलब अंत, उसका फिर भी कोई अंत नहीं पा सकता। मंगण वेले मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। महाराज कह रहे हैं मांगने वाले तो बहुत हैं, उसके मांगने वाले भिखारी बहुत हैं, लेकिन देने वाला वो एक ही है। साध संगत जी, एक बारी लाइन लगी थी राजे के आगे, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। एक फकीर साधु महात्मा लाइन से बाहर खड़े हुए थे। लाइन से बाहर खड़े हुए और अहलकारों ने देखा, राजे महाराजे के अहलकारों ने देखा कि यार ये लाइन से बाहर खड़ा है, ये कुछ मांग नहीं रहा है, क्या चक्कर है। उसके पास जाके पूछते हैं कि तू क्यों नहीं मांग रहा है।
कहते तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहते जब राजा मुझसे पूछेगा मैं उसी को बताऊंगा। अरे राजा तेरे से क्यों पूछेगा, वो इतना बड़ा है। कहते कोई नहीं, वो खुद आके पूछेगा। सारी लाइन खत्म हो गई साध संगत जी। अब आपको पता है जो ये राजे महाराजे बड़े बड़े मैनेजर लोग होते हैं ना, ये जो प्रधान वरधान होते हैं, ये उसका उस समिति का उस पार्टी का ऐसा प्रधान वरधान, इन लोगों को बस यही होता है कि यार हमारे से लोग बस पूछ करते रहे, हमारी पूछ होती रहे, बस हमें चढ़ा के रखो चने के झाड़ के ऊपर। अगर हमें को नहीं पूछ रहा मतलब हमारी बेइज्जती हो रही है। और साधु महात्मा जो हैं ऐसे जस और ऐसी वडियाई और ऐसी निंदा चुगली से कोसों दूर होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या उनके बारे में कोई बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता साध संगत जी। और ये जो साधु महात्मा हैं, तो ये जो महात्मा खड़े हैं, ये अपना जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, खड़े हैं। राजा देखता है, अरे ये नहीं आए। पूछते हैं अपने मंत्री से, यार ये महात्मा आए नहीं, मेरे को भूलेखा लग रहा है क्या, इन्होंने कुछ मांगा नहीं, कुछ पूछा नहीं। तो ये कहते हैं कि महाराज वो आने वाला नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तब तक नहीं कुछ मांगेंगे जब तक राजा जो है खुद हमारे पास नहीं आएगा। तो राजा बड़ा हैरान होता है, कहता है यार ये बड़ी अजीब बात है, मतलब देने वाला मैं हूँ, मांगने वाला वो है, तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ। बैठे रहता है अपनी कुर्सी पे, बैठे रहता है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, शाम होने वाली होती है। अहलकार कहते हैं राजा जी आप खाना वाना कुछ खा लो। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना। देखता रहता, आखिर में शाम हो जाती है, थक जाता है, हार जाता है। कहता है यार चलो पूछ के देखते हैं एक बारी क्या कहते हैं। राजा आता है साधु महात्मा के पास और उनसे पूछता है, महात्मा जी मैंने आपको इतने सुनेहे भिजवाए, आपको मैसेज भिजवाए, आप आए नहीं। तो महात्मा चुप रहते हैं। कहते इतने सारे लोगों ने मुझसे इतना कुछ मांगा लिया, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने किसी को भी मना नहीं किया, मैंने सबको देता गया और आप लाइन में नहीं लगे, आपने मांगा नहीं। तो साधु महात्मा फिर भी चुप रहे। अब ये चुप हैं और यहाँ पे राजा को भूख भी लगी है, सारा दिन भी निकल गया, इनको गुस्सा भी आ रहा है। और गुस्सा आते आते ये सब कुछ जो है चाह रहे हैं कि उसको कुछ दिया जाए, उसको कुछ दिया जाए। अब देने वाले के पास तो चलो, देने वाले के पास तो पूरा भंडारा है, पर लेने वाला भी तो आगे आके मांगना चाहे ना साध संगत जी। तो अभी राजा बिल्कुल सीधे ही हो जाते हैं, कहते हैं अरे साधु महात्मा चलो तुमने नहीं कुछ मांगना, तो अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो मतलब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो तुम वैसे ही कोई चीज़ मांग लो जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब साधु महात्मा बोलते हैं, राजन देख पहले तो एक बात मेरी ये समझ ले कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तू मुझे देना चाहे ज़बरदस्ती कुछ दे तो वो एक अलग बात है, पर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, सारा दिन तू अपने तख्त पे बैठा रहा, तू देने वाला है, तू दाता है, फिर भी तो उठ के मेरे पास आया, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं। तीसरी बात, कहते मैं तेरे से अगर मुझे कुछ चाहिए भी हो तो मैं तेरे से मांगूंगा भी क्यों। कहते क्यों, मेरे पास सब कुछ है। कहते तेरे पास क्या है, तू तो खुद मांग रहा है, तू तो खुद लूटपाट कर रहा है, कभी किसी को मारता है, किसी का सामान लूट के लेके आता है, किसी की ज़मीन लूटता है, किसी का कुछ करता है, तेरे ऊपर तो कितनी हत्याएं हैं तेरे सिर के ऊपर। मैं तेरे से क्यों मांगूं, मेरे को मांगना है तो मैं अल्लाह परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु से मांगूंगा, मैं तेरे से क्यों मांगूं। आज तक राजन को ये बात किसी ने समझाई नहीं थी कि भैया तू भी भिखारी है। ये साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन मैं तेरे पास नहीं आया इसका मतलब मैं दाता हूँ, तू नहीं। तू मेरे पास आया इसका मतलब ये है कि तू भिखारी है करके तू मेरे पास चल के आया, मैं तेरे पास नहीं आया हूँ। तीसरी बात, तेरे पास खुद का कुछ भी नहीं है, तू अगर मुझे कुछ दे भी देगा अपनी मर्जी से तो तू फिर भी मुझसे मांगा हुआ, लूटा हुआ, छीना हुआ सामान ही देगा। तेरे पास खुद की कोई क्षमता नहीं है कि तू मुझे ये दे दे, तू मुझे वो दे दे। मैंने जो मांगना है मैं अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर से ही मांगूंगा। तो साध संगत जी यहाँ पे मंगण वाले केतड़े, दाता एको सोए, दातार पिता एक ही है, मांगने वाले बहुत हैं, जिसके जी प्राण है, मन वसे सुख होए। महाराज कहते हैं जिसके जी प्राण है, जो हमें ज़िंदगी देने वाला है, जिसने हमारे अंदर आत्मा रखी है, जान रखी है, मन वसे सुख होए। जब वो मन में आके बसता है तब जाके परम सुख की प्राप्ति होती है। साध संगत जी ये राजमा चावल खा ले या केक खा लिया, कोका कोला पी ली
या और बड़े आ जाओ, किसी ने फूलों की महक ले ली, किसी ने स्त्री के साथ काम संभोग कर लिया, ये तो छोटे छोटे सुख हैं साथ संगत जी। कुछ पल भर के, कुछ क्षण मात्र, कुछ मिनट के, कुछ मोमेंट के सुख हैं, ये सदीवी सुख नहीं है। अगर सदीवी परमानेंट सुख चाहिए तो परमानेंट सुख मिलता है मन वसे सुख होए। जब वो मन में बसता है तब जाके सुख मिलता है। जग सपना बाजी, इसका एक एग्जाम्पल पता है साथ संगत जी क्या है? आपने सोमवार को पिज़्ज़ा खा लिया, मंगलवार को शायद बचा हुआ एक आधा पीस खा लिया, लेकिन बुधवार को तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, कहेंगे अरे यार 2 दिन से खा रहे हैं भैया और कितना पिज़्ज़ा खाते रहे। आपने बुधवार को पास्ता खा लिया, आपने छोले भटूरे खा लिए, वीरवार को आप दोबारा छोले भटूरे पास्ता नहीं खा पाओगे, कहोगे कल तो खाया था यार, आज कुछ और बनाते हैं, आज कुछ और खाते हैं। ये दुनियावी पदार्थ आपने आज एक गाना सुना दिलजीत दोसांझ का, 2 बारी सुना, 4 बारी सुना, 5 बारी सुना, 10 बारी सुना, 20 बारी सुना, उसके बाद वो पुराना हो गया, चल यार कोई और लगा यार, ये तो पुराना हो गया गाना। आपने कपड़े डाले, 1 बारी डाले, 2 बारी डाले, 3 बारी डाले, 4 बारी डाले, उसके बाद अरे यार कोई और डालते हैं, ये पुराना हो, इसको निकाल दो यार, इसके ये दे दो, ये एक भंगार वाले को दे दो, ये कबाड़ी को दे दो, बस बहुत डाल लिया कपड़ा। ये जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं ये एक एक करके पुरानी हो जाती हैं, ये समय के बाद अपना रस आनंद छोड़ देती हैं। लेकिन कभी आपने महसूस किया वाहेगुरु 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 पुराना हो गया हो? कभी आपने ये महसूस किया कि आज आधा घंटा नाम लिया, कल आधा घंटा नाम लिया और परसों अगर आधा घंटा नाम लेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार आज कोई नया नाम लेते हैं, आज वाहेगुरु 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख नहीं, कोई और नाम लेते हैं, कोई और पता नहीं कहीं और से पकड़ के लेके आएंगे, वो नाम लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सत्संग। यही है मन वसे है सुख हो, यही है सत्संग जी, और कुछ भी नहीं है। क्या है कि जो जिनके ऊपर हम बिलीव कर रहे हैं वो एक सपने की तरह है। अगली पंक्ति में आ रहा है जग सपना बाजी बनी, ये जो जग है ये सपने की तरह है साथ संगत जी। और जो जब क्या है ना, बाजीगर जो होता है, जो जादूगर होता है, जो ड्रामा दिखाता है, वो ये उसकी एक बाजी है। बाजी बनी, बाजी मतलब जो ड्रामा है वो थोड़ी देर के लिए ड्रामा करके निकल जाते हैं। खेन में है खेल खेलाए, एक पल के अंदर जो है वो खेल पुराना हो जाता है, सारे सीट पीट से उठ के बाहर अपने घरों में चले जाते हैं, चलो भाई खेल ख़त्म, पैसा हजम, खेल ख़त्म, ऐसी है ना कहावत। अभी यही चीज़ समझने वाली है कि हमारा जो सारा संसार है एक सपने की तरह है। आज अमीरी है कल गरीबी हो सकती है, आज गरीबी है कल अमीरी हो सकती है। आज तक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट था, कल को प्रिंसिपल बन सकता है। आज का स्टूडेंट कल को आईएएस अफसर बन सकता है। आज आईएएस अफसर है, कल करप्शन के केस में जेल जा सकता है। कुछ भी हो सकता है करके ये सपने की न्यायी है, सपना है। संजोगी मिल एक से वे जोगी उठ जाए। महाराज कहते हैं कि जिनके ऊपर कृपा होती है, जिनके संजोग लिखे होते हैं, वो उनके साथ एक का मिलाप हो जाता है। संजोगी मिल एक से वे जोगी उठ जाए। जिनके पास विजोग है, जो जिनका अभी तक मिलाप नहीं हुआ, जो अभी भी समझ लो कि विछोड़े में जी रहे हैं, खा लिया पी लिया नाच लिया टप लिया, परमेश्वर को याद किया नहीं, अपने अहंकार में ही साधु महात्माओं की निंदा करती चली गए, किसी को समझने की कोशिश नहीं की, अपने ज़िद में, अपने गुस्से में अपना आज, अपना कल, अपना परसों सब कुछ खराब कर लिया। उनको महाराज कह रहे हैं उठ जाए। वो फिर उठ के चले ही जाते हैं, वो फिर उनको नहीं बचाया जाता, उनको बेटे इस धरती से उठना ही पड़ता है, उनको 84 लाख में भटकना ही पड़ता है। जो तिस भाना सो थियै अवर ना करना जाए। महाराज जो आपको भा जाए वो ही अच्छा है, जो आपको ना भाए वो अच्छा नहीं है। अवर ना करना जाए, जो आपको ना भाए वो हो भी नहीं सकता है, हो भी वही रहा है जो आपको भा रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है। गुरमुख वस्त वे साहिय सच वखर सर सच वरास। अब महाराज कहते हैं अखीरले बंद में साथ संगत जी, गुरमुख वस्त वे साहिय,
महाराज कहते हैं गुरुमुख जो लोग हैं ना, उन्होंने जो सच्ची वस्तु है, जो कीमती वस्तु है, उसका बिजनेस किया है। वैसा ही है, मतलब खरीद लिया। सच वखर सच रास, वो है सच्चा व्यापार करने का तरीका, और वो है सच्ची, कह लो कि इन्वेस्टमेंट, समझ लो कि वो है सच्ची रास, सच्ची इन्वेस्टमेंट, जिसने बहुत ज़्यादा, कह लो कि इंटरेस्ट देना है, जिस बिज़नेस ने बहुत ज़्यादा चलना है। साथ संगत जी, जिनी असच वड़ंजिया गुर पूरे साबास। महाराज कहते जिसने सच का पल्ला पकड़ लिया, गुर पूरे साबास, पूरे गुरु की कृपा से उसको हमेशा शाबाशी ही मिलेगी। झूठ नहीं बोलना, मक्कारी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, किसी के साथ फरेब नहीं करना, अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना, ये सब गुरुमुख की निशानी है। साथ संगत जी, आप गुरुमुख के सामने 10,000 रुपये की गड्डी फेंक दो, अगर वो वाकई में गुरुमुख होगा तो पहले तो वो उठाएगा नहीं। अगर उसके बाद वो नज़दीक जाके देखेगा, यार कोई आसपास है, आजू बाजू है, अगर उसको लगेगा कि यार चलो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो वो उठा लेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। पिछले ही दिनों एक आई थी न्यूज़ साथ संगत जी, कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर, सरदार ट्रक ड्राइवर, साथ संगत जी, किसी लेडी का पर्स गिरा मिला उसको सड़क के ऊपर, और उसके अंदर खोल के देखा तो उसका एड्रेस 2.5 घंटे पीछे था। वो मतलब ट्रक ड्राइवर आगे जा रहा था और लेडीज़ का पर्स में एड्रेस 2.5 घंटे पीछे था। साथ संगत जी, 2.5 घंटे ट्रक चला के वापस गया अपने खर्चे पे। जब लेडी ने पैसा वैसा देना चाहे तो कहता नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं पैसा ले लूँगा तो फिर ये सौदा हो जाएगा और मेरी जो सिक्की है वो उसको दाग लगेगा। उसने पैसा भी नहीं, पर्स भी लौटा दिया। उसमें कुछ पैसे थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ 4 साढ़े 4 हज़ार डॉलर थे, तो कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, कोई 1.5-2 लाख रुपए कुछ नहीं होता आज की डेट में। तो ये ख़ास औरतें जो कनाडा में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके लिए क्या है साथ संगत जी। पर उसने उसको तुच्छ समझा और अपने फ़र्ज़ को पूरा समझा, दाग नहीं लगने दिया अपनी दाढ़ी पे, और वो वापस करके आया बिना किसी खर्चे के, उसने कोई खर्चा नहीं लिया। ये है गुरुमुखों की निशानी साथ संगत जी, जो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से गुरु महाराज के आशे पे चल रहे हैं। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। महाराज कहते हैं सच को पछानेगा वही जिसके पास सच का सौदा है। ऐसा नहीं ना साथ संगत जी, मुंह पे तो झूठ है, मक्कारी है, फरेबी है, और मन के अंदर आप कुछ और बोल रहे हो, मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, अंदर जलन ही जलन है, जेलसी है, उसने दूसरी गाड़ी क्यों ले ली, उसने ये क्यों कर लिया, उसने वो क्यों। अरे लोग तो प्रचार की दुनिया में भी, अरे ये क्यों बाहर का टूर कराया, ये क्यों ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो आया, ये कैसे चला गया, इसका तो मैं टूर कैंसिल करवाऊँ, इसके तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करवाऊँ। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जो गुरु महाराज के कीर्तन के प्रोग्राम भी कैंसिल करवा के अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जो हमने कीर्तन के प्रचार के टूर कैंसिल करवा दिए बिना सोचे समझे कि कितना खर्चा करके बंदा, हो सकता कर्जा लेके गया हो सकता कुछ गिरवी रख के गया हो, सिर्फ इसलिए कि चलो 4 लोगों के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, और फिर क्या पता बाद में ये बुकिंग्स और दे। पर अहंकारी लोग जो सच के साथ नहीं जुड़े, जो सच का सौदा नहीं करते साथ संगत जी, जिनके पास सच नहीं है, वो फिर कभी भी ये सच्ची वस्तु को भी नहीं पहचान पाएंगे साथ संगत जी।